बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हमारे चारों मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी। आइए बात करते हैं क्रिकेट मैच पर हो रहे विवाद की। एशिया कप में पाकिस्तान को भारत ने पीट डाला और उसके बाद क्रिकेट की टीम की तो वैसी हालत पतली है। अब टीम इंडिया ने उसके बाद हैंडशेक भी नहीं किया, हाथ भी नहीं मिलाया, तो पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती भी हो गई। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि कैसे अपनी इज्जत बचाएं। अब वो किसी तरीके से मैदान छोड़कर भागने की फिराक में, क्योंकि अगर आपने उस मैच के बाद कमेंट जो और खिलाड़ी हैं उनकी बातें सुनी हो, तो उन्होंने कहा कि मतलब ये टीम लगती ही नहीं कि इंटरनेशनल टीम है। भारत के सामने जिस तरीके से ये टीम खेल रही थी, तो गावस्कर साहब ने तो कोई एक शब्द भी दिया है उसके लिए, मराठी में एक शब्द दिया है कि ये तो ऐसी टीम है जिसे हम गली मोहल्ले की एक टीम जिसको जैसे कहते हैं, मराठी का मामला समीर जी बताएंगे। तो एक शब्द उन्होंने दिया, मतलब वो टीम बहुत खराब है। तो अब आगे भी धुलाई हो जाएगी। अब पाकिस्तान ने एक नया पैंतरा अपनाया। पाकिस्तान ये कह रहा है पाकिस्तान की टीम कि इस सारे झमेले में जो हाथ ना मिलाने वाला है, इसमें टूर्नामेंट के उस मैच के जो रेफरी थे एंडी क्या सर पाइक्रॉफ्ट उनको दोषी बनाया जाए और उनको टूर्नामेंट से बाहर किया जाए। तो वो चाहते हैं ये मैच रेफरी का किया धरा है। इन्होंने हमारे कप्तान से कहा कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे भारत के कप्तान से। अब इन्होंने पहले इसकी शिकायत की आईसीसी से। आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह। अब उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई कोई हम कार्रवाई रेफरी के ऊपर नहीं करने वाले हैं। बीसीसीआई के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये बात भी गलत है कि रेफरी ने किसी कप्तान से कहा कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, हमारे कप्तान से भी नहीं कहा। तो ये भारतीय टीम का फैसला था कि हम हैंडशेक नहीं करने वाले। अब पाकिस्तान ने कहा कि जब तक ये व्यक्ति नहीं हटेगा टूर्नामेंट से, तब तक हम मैच नहीं खेलेंगे। अब इनका अगला मैच यूएई से होने वाला है। तो अब अगर पाकिस्तान और रेफरी तो नहीं हट रहे, तय हो गया, तो अब क्या पाकिस्तान ने जो धमकी दी थी, गीदड़ भभकी दी थी, उस पर अमल भी करेगा और अगला मैच फोरफीट करेगा? नहीं खेलेगा तो यूएई को पॉइंट्स मिल जाएंगे और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो अब ये मामला पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो पैंतरा चला, वो उसी के गले में फंस गया है कि अब क्या करें। रेफरी तो नहीं हट रहे, पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने के लिए तैयार है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए? समीर जी क्या लगता है इसमें आगे क्या होगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की पिटाई हुई है, अब पाकिस्तान टीम को तो दूसरी बार फिर खेलने की संभावना बन रही है कि 21 सितंबर को शायद भारत और पाकिस्तान का फिर मैच हो सकता है। उसके लिए पाकिस्तान को यूएई को हराना होगा। अगर पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया तो 21 सितंबर को भारत से बढ़ेगी, तो फिर इस दुर्गति से उसकी पिटाई होगी। अब वहाँ तो कोई बंकर नहीं कि बंकर में जाके आप छिप जाओ, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना प्रमुख जाके छिप गए थे पाकिस्तान के डर के मारे। तो यहाँ तो आपको खेलना पड़ेगा और यहाँ तो फिर पिटाई होगी। तो बचने का बहाना ढूंढना है कि कैसे भाई एक बार तो हार गए, दूसरी बार हारेंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, तो कैसे बचा जाए? पसंद आया ना आया हो भारतीय टीम का ये काम कि नहीं हाथ मिलाया, लेकिन इस पाकिस्तान पर ये स्ट्राइक से कम नहीं था निश्चित रूप से। और पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से भारतीय टीम इस तरह का निर्णय लेगी। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय लिया भारतीय टीम ने कि भाई मैच खेलना हमारी मजबूरी थी, हम मैच खेले और हमने मैच में आपको हराया, लेकिन उसके बाद हाथ मिलाना आपसे हमारी मजबूरी नहीं है। मैदान में हम खेले, हार जीत का फैसला हो गया। बीसीसीआई ने तो नियम बता दिया, बोले बीसीसीआई के सोर्सेस कह रहे हैं नियम बता दें, कोई कौन सा नियम है कि हाथ मिलाना ही है। आप कह रहे हैं रेफरी को हटाए, रेफरी का क्या लेना देना इससे? भाई भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, इसमें रेफरी का क्या लेना देना? अगले मैच में फिर हाथ नहीं मिलाएंगे, आप फिर कहोगे कि रेफरी के कारण हुआ। यह बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान की टीम जानती है कि जिस दुर्गति से वो हारी है, वो दूसरा मैच भी हारेगी। और आईसीसी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ना हम रेफरी को हटाने वाले हैं, न इस तरह की कोई घटना आगे, मतलब रेफरी पे कोई एक्शन होगा इसको लेकर। तो मुझे लग रहा है जय शाह का जो बयान है बहुत स्पष्ट आ गया है। अब ये पाकिस्तान को तय करना है कि वो क्या फिर भारत के साथ नोइंग पाकिस्तान, ये मतलब ये कुछ भी कर सकता है देश, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल सा है। क्या लगता है आपको, टूर्नामेंट बॉयकॉट कर देगा? अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन या तो उनको देखना चाहिए, उनके पास एक ही तरीका हो सकता था इस चीज़ का, यदि वो इसको अपमान समझते हैं, कि अगला मैच हो और उसमें हिंदुस्तान को हराएं और हाथ ना मिलाएं फिलहाल। तब तो कोई मतलब होता है कि आप खेल रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। और फिर क्या हुआ, मैं देख रहा था वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत किरकिरी हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब पब्लिक इंसल्ट फील कर रही है। तो वो उसको कैसे झेप मिटाई जाए, क्या किया जाए? और फिर ये कहा जाता है भाई रेफरी का तो कोई दोष नहीं है ना। यदि आपको नहीं मिलाया तो आप उसको अलग तरीके से लड़ें। और वहाँ पर आप देख रहे पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है उस पर तो हिंदुस्तान का कब्जा है एक तरह से। मैं इसको रूल्स के तौर से छोड़ भी दूँ तो आईसीसी पर जय शाह हैं, जय शाह नहीं भी होते तब भी पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है ना हिंदुस्तान से चलती है।
एक बीच लेकिन में ये ये मसला चर्चा चल रही रूल थी कि का मे नहीं बी है। पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पाइक्रॉफ्ट को ना रेफरी बनाया जाए, लेकिन हाँ, वो ये भी कर अब सकते फिलहाल हो, तो नहीं लग नहीं, रहा। लेकिन रेफरी ने तो बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया और आईसीसी को शिकायत की है। पाकिस्तान की टीम की शिकायत की है कि ये इनका परमानेंट तमाशा है, पुराने 2 इंसिडेंट्स बताए हैं। और जो गावस्कर ने कहा, देखिए उसके बाद तो कौन हाथ मिलाएगा, हल्की फुल्की टीम से कोई हाथ मिलाता है, पोपटवादी का है। हाँ, पोपटवादी। अब पोपट मतलब होता है जो, मतलब मराठी में कहते मजाक पोपट हो में गया पोपट हो एकदम, गया। मतलब किसी कोई हैसियत नहीं हो। तो ऐसी टीम से कोई बढ़िया टीम क्यों हाथ मिलाएगी भाई? वो हाथ मिलाने लायक है नहीं, मतलब इस तरह से है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए श्रेष्ठ होगा कि वो कह दे कि हम टीम से खेलेंगे, क्योंकि देखिए हारना वैसे भी है, पॉइंट वैसे भी जाने हैं, और एक बार हाथ नहीं मिला, अब अगली बार क्या होगा ईश्वर जाने। तो उससे अच्छा है कि बाहर हो जाए, दोनों तरफ का धर्म संकट। लेकिन सर, जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने ये कहा था कि खिलाड़ियों का इसमें कोई रोल नहीं है, यह आदेश था, बीसीसीआई का आदेश होगा, बीसीसीआई को हो सकता है सरकार का आदेश हो, तो उस आपने खिलाड़ियों को कोई दोष ना दिया जाए, ये बात आपने भी कही थी। बिल्कुल। लेकिन इस पर राजनीति हो रही है और खिलाड़ियों का नाम लेके हो रही है। मैं आपको बताता हूं कैसे। पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर देश की सियासत में क्या उबाल है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत हर इशू पर बोलते हैं। अब ये जो इनका मुखपत्र है, माउथपीस है सामना, उसके एडिटर भी हैं। तो इन्होंने इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव पर एक विवादित बयान दिया। राउत ने कहा कि हैंडशेक ना करना सूर्य कुमार यादव का ढोंग है, मतलब वो इंडियन कैप्टन को ढोंगी कह रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाया तो क्या कह रहे, क्या कमाल कर दिया हाथ नहीं मिलाया तो। उन्होंने कहा सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम में जो आतंकी हमले में लोग मारे गए थे, उनके परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए उसका भी जिक्र किया था। तो इन्होंने कहा कि अगर इतनी हमदर्दी थी तो मैच ना खेलते सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ ना मिलाकर के केवल ढोंग कर रहे हैं, जबकि कई तस्वीरें ऐसी आई जिसमें वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से हाथ मिला भी रहे हैं। ये संजय राउत ने लिखा। अब उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया है, उस पर सुनिए। तुम्ही त्या मैदानावर खेळलात, तुम्ही पाकिस्तानचे ते इतर पदाधिकाऱ्यांशी हात मिळवणी करताना आम्ही तिथे पाहिलं। ही ढोंग कसली करताय मोदींसारखी? ही ढोंग मोदींना शोभतात हो। पण भारतीय क्रिकेटपटूंनी तो कोण, तो सूर्यकुमार यादव की कोणी कॅप्टन आहे, तुम्ही म्हणताना खेळ आहे, खेळासारखं तुम्ही काय खेळला नाही? तुमच्यावर कोणता दबाव होता? एकतर तुम्हाला खेळायचं नव्हतं, ती मैदानातून बाहेर पडायला पाहिजे। अब मेरा सवाल यह है सर कि आप सरकार पे बोलो ना, सरकार ने मैच क्यों होने दिया, बीसीसीआई को बोलो, प्लेयर को क्या लपेट रहे हैं खाम में, उसको ढोंगी कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव को। देखिए, आज ही मैं एक बयान पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, जयपुर में वो परिवार है पहलगाम के पीड़ितों का, उनका कहना था कि भाई हमको इस विवाद से अलग रखिए, आप क्रिकेट में भाई कुछ दिलचस्पी नहीं है, लेकिन क्रिकेट को क्रिकेट रहने दीजिए और खिलाड़ियों को खिलाड़ी रहने दीजिए, हमको इस विवाद से दूर, हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। अब संजय राउत ने नया खड़ा कर दिया। असल में 2 लोग ऐसे हैं, माफ़ कीजिए, गिरिराज सिंह और संजय राउत, वो किसी भी विषय पे उनको बोलना है। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाने का फैसला बीसीसीआई के निर्देश पे लिया होगा। अब बीसीसीआई ने सरकार से मांगा, निर्देश लिया खेल मंत्रालय से कि नहीं लिया, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीसीसीआई का ही फैसला था खेलने का, खिलाड़ियों का फैसला थोड़ी था खेलने का। अगर बीसीसीआई मैच खेलने का फैसला ना करती तो खिलाड़ी थोड़ी खेलते जा करके। वैसे ही बीसीसीआई ने अगर फैसला किया कि हम मैच, अब चूंकि देश में इतना विरोध हुआ इस मैच का कि बीसीसीआई के सामने भी फेस सेविंग थी कि भाई कुछ तो करो जिससे देश में मरहम लगे। सही बात। खेल तो आपने वो खेल खेलने का अपराध तो कर दिया, अब डैमेज कंट्रोल कैसे हो, तो कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने हाथ नहीं मिलाने का अपनी स्ट्रेटजी अपनाई और खिलाड़ियों को निर्देश दिया गया, खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने निर्देश का पालन किया। अब पाकिस्तान के सामने वही समस्या आ गई, वहां विरोध हो रहा है, अपमान। अब वो नया पैतरा पब्लिक प्रेशर है उनके ऊपर, पब्लिक प्रेशर उनके ऊपर भी है, वहां के लोगों का भी। तो वो अब नया पैतरा गढ़ रहे हैं कि हम खेलेंगे नहीं और रेफरी को हटाओ, स्केपगोट रेफरी को बनाओ। अब संजय राउत जी को बजाय, ये रेफरी वाली बात मतलब एक फेस सेविंग है, बिल्कुल फेस सेविंग है, वो भी फेस सेविंग है। संजय राउत जी को बजाय सूर्य कुमार पर निशाना साधने का बीसीसीआई पे बोलना चाहिए ना। वो बीसीसीआई पे हमला करें, सरकार के बारे में बोले, लेकिन खिलाड़ियों को भी। इन्होंने तो सर अपने पुराने साथी को नहीं छोड़ा, और आपको हैरानी होगी शायद वो बयान सुन के, मैं आपको सुनाता हूं। इन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर बहुत ही तीखा वार किया। इन्होंने अजीत पवार को आधा पाकिस्तानी कह दिया, कहा ये तो आधा पाकिस्तानी है, मूर्ख नेता है। ये शब्द है संजय राउत के, इनकी रगों में पाकिस्तानी खून दौड़ता है। ये रिएक्शन आया अजीत पवार का। क्यों? अजीत पवार की गलती केवल इतनी हो गई कि अजीत पवार ने कहा कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रखो। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैच नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों को इसमें कोई खराबी नहीं लगेगी, तो जिसको जैसा सुहाए वैसा ठीक है। यह बात उन्होंने कहा। अब इसमें क्या, किसी को क्या एतराज हो सकता है? आप खुद सोचिए इस ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर।
इस पर इन्होंने कहा कि भाई ये तो मूर्ख व्यक्ति हैं, अगर पहलगाम में इनके परिवार से किसी की मृत्यु हुई होती तो क्या ऐसी बात कभी कह सकते थे अजीत पवार? सुने। काय जाय तो अजित पवार जर असं बोलत असेल तर त्याच्या अंगातलं रक्त पाकड्यांचं रक्त आहे, कळलं? जर ही भाषा असेल अजित महाराष्ट्राच्या एका मंत्र्याची, तर ही भाषा राष्ट्रभक्त नागरिकाची नाही आहे, कळलं? अजित पवार, ते 26 लोक मेले त्या तुमच्या घरातला कोणी असताना तुम्ही बोलला नसता. त्या 26 मृतांमध्ये जर तुमच्या घरातल्या जर कोणी असलं की तुमचा एखादा ठेकेदार जरी असता ना त्याच्यातला, तरी तुम्ही हे बोलला नसता. अजीत पवार पर भड़क गए त्रिपाठी जी। नहीं, पता नहीं, संजय राउत का संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये एकदम ठीक बात है, हम लोगों की बड़ी स्ट्रांग ऑब्जेक्शन थी कि बिल्कुल क्रिकेट नहीं होना चाहिए किसी की मन, लेकिन ये बार बार कहना कि उनके घर का कोई होता, उनके घर का कोई मर गया होता, कि ये भाषा कौन सी है? और आप पाकिस्तानी कह रहे हैं इसमें, मतलब किस लिहाज से आप कह रहे हैं? और एक थोड़ा सा सिर्फ उनके पद नाम के बारे में, वो सामना के संपादक नहीं है, अब नहीं सामना नहीं, सामना की संपादक उद्धव ठाकरे जी की पत्नी रश्मि ठाकरे हैं, ये कार्यकारी संपादक है। तो इनकी भूमिका जो आ जाता है उसको करने की है। लेकिन क्या संजय राउत सच में अपनी भूमिका आप सिर्फ यही देखते हैं कि राज्यसभा सांसद होकर सिर्फ और सिर्फ ऊटपटांग टिप्पणियां? और पता नहीं, मैं तो गिरिराज सिंह और संजय राउत का नाम लिया, मुझे तो लगता है कि मनोज झा जी का नाम कैसे छोड़ दिया विनोद जी ने, वो भी उसी तरह से हैं। ये लोग राज्यसभा में हैं तो कोई अच्छी बात इनको करनी चाहिए जिससे देश में नैरेटिव बने, थोड़ा आइडियोलॉजी हो, कुछ ऐसी बात हो। ये लोग सिर्फ इसी तरह की छोटी छोटी बातें करते रहते हैं और कितना हल्कापन दिखाते हैं। आप अजीत पवार को पाकिस्तानी कह दे रहे हैं, दूसरे 50 मसले हैं जिस पर अजीत पवार के खिलाफ एग्जैक्ट कोट बता देता हूं आपको। अजीत पवार का एग्जैक्ट कोट है, देश की आबादी 140 करोड़ है, इतने बड़े देश में क्रिकेट मैच को लेकर भिन्न भिन्न राय होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों को लग सकता है चूंकि दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं इसलिए मैच नहीं होना चाहिए, कुछ लोग इस खेल का समर्थन भी कर सकते हैं। ये बात कही थी उन्होंने। इस पर संजय राउत ने, क्योंकि वो मराठी में था तो मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा था, हो सकता है एक आध शब्द इधर उधर छूट भी गए हो जो हमने आपको सुनाया। तो संजय राउत ने इस पर बोला है वो एक मूर्ख नेता है, वो आधे पाकिस्तानी हैं। अगर अजीत पवार ऐसा कहते हैं तो उनमें पाकिस्तानी खून बहता है। ये भाषा एक देशभक्त नागरिक की नहीं हो सकती। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों में शामिल होता तो आप ऐसा नहीं कहते। सौरभ, मैंने तो दोनों एग्जैक्ट सौरभ, मैंने अजीत तो कोट पवार कर दिया जी ने ना, जो बोला है, जिनके परिवार को बहुत जान समझदारी- गंवाई है उनको मैंने कोट कर दिया। ठीक है, आज कि जयपुर उनको के- मतलब नहीं है इस राजनीति। हाँ, उनको इसी का मतलब है भाई, हमारे अजीत परिवार को पवार का बयान बहुत सामान्य समझदारी वाला बयान है। वो जो कह रहे हैं उसमें कोई, वो तो ये कह नहीं रहे हैं कि भाई क्रिकेट करो या ना करो, वो सामान्य बात कह रहे हैं कि इतना बड़ा देश है, अलग अलग तरीके के विचार हैं, इतनी सामान्य सी बात कह रहे हैं। और उस पे जो संजय राउत की प्रतिक्रिया है, वो कई बार कहते हैं ना कि जब आपको कुछ चीज दिखाना है आप वो है नहीं। अब मुश्किल ये हो गई कि वो ना क्या कहते हैं, ना घर के न घाट के टाइप मामला हो गया है, ना वो हिंदुत्व वाले हो पाए हैं, ना वो सेकुलर वाले हो पाए हैं जिसकी चिट्ठी लिखाकर वो सरकार बनाई। मैं बताऊं इस बयान से मुझे हैरानी क्यों हुई। ये भाषा पर तो चलिए बात हो ही सकती है, लेकिन क्या शिवसेना यूबीटी ने अजीत पवार कभी हमारे साथ दोबारा आएंगे ये विचार त्याग दिया है क्या? नहीं, ये इतना आप सोच रहे हो वो तो उस दिन भूल जाएंगे ना। कहाँ आप बहुत याद रखते हैं, इन सब बातों का कोई मायने नहीं है। अजीत पवार भी भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे, वो मुद्दा नहीं है। देखिए, हम लोग हर्ष जी, मैं, समीर जी ने, हम सब लोगों ने ही विरोध किया था कि भाई मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन ये राय हो सकती है सबकी। और मेरे को अजीत पवार के बयान में कोई ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ठीक है, देश में सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब ये होता है। भाई यहीं पर आप लोग कह रहे थे अब मैच नहीं देखेंगे, इन्होंने कहा मैं देखूंगा। हाँ, लेकिन जो जिनको देखना था वो नहीं देख बीच पाए। में कह देता हूँ, और इस पे तो बीच में करूंगा, टीवी खराब हो गई सर। सर, अजीत पवार तो ऐसे भी लोकतांत्रिक है। जब वो बीजेपी के साथ सत्ता में लौटे थे तो उनसे पूछा गया था कि आप तो बीजेपी के इतना घोर विरोधी थे, आप गठबंधन में चले गए, आप सरकार में बन गए। बोले भाई आधे लोगों को बीजेपी बुरी लगती है, आधे को अच्छी लगती है। पहले मुझे बुरी लगती थी, अब मुझे अच्छी लगने लगी तो मैं आ गया हूं। बोले असली लोकतांत्रिक आदमी तो अजीत पवार है। सबके साथ बोले दो व्यू होते हैं, बोले एक बार बात पूरी कर लें। हाँ सर, नहीं तो इसलिए कोई उसका मुद्दा नहीं है और सब लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है। जैसे किया इसमें जो बात हो रही है बार बार कि भाई खिलाड़ियों को नहीं करना चाहिए, बीसीसीआई को करना चाहिए, ये भी हमने चर्चा ही की। बीसीसीआई और सरकार दोनों के लिए कहा, फैसला किया। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात में जोड़ना चाहता हूँ कि सारे क्रिकेटर्स जो हमारे हैं वो देशभक्त है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो भी खड़े हो सकते थे। उनको खड़े होने से किसी ने नहीं मना नहीं किया कि हम नहीं खेलेंगे। हाँ, एक बार कह तो सकते थे ना भाई हम नहीं खेलेंगे। ये राय देने में कौन मना कर सकता है?
ठीक बात। मान लीजिए बीसीसीआई कहती है कि भाई हाँ उसके बाद भी हमारा फैसला है, उस पर कोई बात हो सकती है, लेकिन क्या हमारे क्रिकेटर्स ने इसमें सूर्य कुमार की बात केवल नहीं एक बयान, अगर नहीं, अगर एक मीडिया बयान स्टेटमेंट भी भी- देते कि हम समझते हैं नहीं खेलना नहीं चाहिए, खेलना- बाकी सरकार बाकी जैसा सरकार कहेगी। जैसा करे तो भी, तो ये भी होना चाहिए। ये सही नहीं कि बात आप है, सारी ठीक बात क्लीन है। चिट दे दे। सर हमारे यहाँ लेकिन सेलेब्स ने कहाँ बोलते हैं, कोई हाँ, तो celebs सेलेब्स कहाँ नहीं बोलते बोलते क्योंकि उनके इंटरेस्ट अभी भी इतने तो बड़े बड़े विकल्प है, अभी भी तो विकल्प है कि आप कम से कम जो पैसे वहां से कमा रहे हैं, एक मैच के पैसे अगर सेना को आप दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अभी माइट भी तो भी हो विकल्प जाए, है। अभी भी कर लेकिन देना लेकिन चाहिए। लेकिन अच्छी बात है कि अभी ये बात हुई, तो मैं और एक तस्वीर में मैं आपको पाकिस्तान की दिखाना चाहता था। क्यों कह रही थी भारत, क्यों कह रहा था कि मैच नहीं होना चाहिए, मतलब भारत की जनता, बहुत काफी जनता कह रही है। ऑपरेशन सिंदूर वाली पिटाई रह रहकर पाकिस्तान को रुला रही है। कई मंचों पर खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर उनके सीनियर मंत्री अपना दर्द बांटते हैं कि भारत ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आपको मैं अब दिखा रहा हूं जैश ए मोहम्मद के एक टॉप कमांडर का दर्द। मसूद इलियास कश्मीरी, इस नाम से ये आदमी जाना जाता है और एक घोषित आतंकवादी है। इसने एक जनता के जलसे में कहा कि 7 मई को भारत की वायुसेना ने जो आतंकी अड्डों पर तांडव मचाया, उसमें मसूद अजहर के जो साथी थे, उसने कहा कि उस इतने लोग मारे गए, घर के इनके लोग। टुकड़े टुकड़े हो गए। वो खुद बता रहा है, सुने। कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। मौलाना मसूद अजहर का नाम तो निकला ना इसकी जबान से, तो ये हुआ है, अभी हुआ है, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले। इसीलिए तो कह रहे थे, ये तस्वीरें कोई भूल सकता है। पाकिस्तान की सेना, मतलब पाकिस्तान की सेना मतलब पाकिस्तान की सरकार, वो आतंकवादियों के जनाजों में जा रही थी। तो ऐसे देश के साथ खेल के क्या मिल जाएगा? हरा भी दोगे तो भी क्या, कुछ और नतीजा होता तो भी क्या। सवाल टीम नहीं थी, सवाल देश था। पाकिस्तान की टीम से कोई हमारे दुश्मन कोई नहीं दुश्मन थी। नहीं। पाकिस्तान की जो सरकार बैठी है उससे हमारा बैर है। एनीवे, अब इससे एक जुड़ी हुई खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इजराइल ने कतर पर हमला किया। कतर की एक बड़ी स्टैंडिंग है इंटरनेशनल ऑर्डर में, उसको मध्यस्थ के तौर पर देखते हैं लोग। दुनिया भर में जो संस्थाएं कहीं बैन भी हैं, तो उन्होंने भी वहां दफ्तर इसीलिए खोले हैं कि भाई बात तो हर कोई हर किसी से करता ही है कभी ना कभी। तालिबान से भी अमेरिका बात करता है, हमास से भी इजराइल बात करता है, ये होता है। हम भी कभी पाकिस्तान से बात करते ही हैं ना, दोहा में ही होता है। और ये सब दोहा में होता है और कहीं नहीं होता, दोहा में ही, क्योंकि दोहा में हर किसी को आजादी है। आप आइए, यहां रहिए, आप अपना दफ्तर खोलिए। और एक किस्म की प्रोटेक्शन प्राप्त थी दोहा को कि भाई दोहा पे कोई सवाल भी नहीं उठाना और हमला करना तो कोई सोचता भी नहीं था। इजराइल ने कर दिया, और तब किया जब वहां हमास के लोगों से बातचीत होने वाली थी और हमास वहां पर अपनी रणनीति बना रहा था। पॉलिटिकल विंग से जुड़े हुए लोग थे हमास के, बम बरसा दिए उसमें इजराइल ने। कतर बहुत नाराज हुआ। ट्रंप से पूछा गया, आज अभी पूछा कि आपको मालूम था कि इजराइल हमला करने वाला? उन्होंने कहा नो, इजराइल ने हमें नहीं बताया कि हम हमला करने वाले हैं। इतनी ऐसी स्थिति बन गई। फिर रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि हमला हो गया या होने वाला है? तो उन्होंने कहा जैसे आपको पता लगा, मतलब मीडिया से पता लगा। ये ट्रंप कह रहे हैं, हालांकि इसको यकीन कोई नहीं करेगा। अब कतर ने अपना वो भी, उसको भी ठेस पहुंची उसके स्वाभिमान को। 60 देशों को उसने आमंत्रित किया। 60 देशों के नेता कतर के दोहा में पहुंचे कल। इसमें 2 संगठन है, सर बेहतर बता सकते हैं। एक है जीसीसी, जिसमें गल्फ कंट्रीज हैं, इनमें कतर आता है, और दूसरा है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसमें पाकिस्तान भी आता है। तो ये दोनों संगठन और इसके अलावा जितने मुस्लिम देश थे, 60 मुस्लिम देशों के नेता पहुंचे और टॉप लीडर पहुंचे। पाकिस्तान के ये भी गए, उसमें शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामिक देशों को अब नेटो जैसा एक ब्लॉक बनाना होगा। नेटो क्या करता है? नेटो एक मिलिट्री अलायंस है कि रूस अगर कभी यूरोप के देशों पर चढ़ाई करेगा तो सारे यूरोप के देश मिलकर मुकाबला करेंगे, इसके लिए नेटो बना। ये कह रहे हैं हम नेटो जैसा अब एक इस्लामिक मिलिट्री और संगठन बनाएंगे, और इसके लिए जो इन देशों के सैन्य मामलों से जुड़े हुए आदमी होंगे, जैसे रक्षा मंत्री होगा या किसी का कोई NSA या कोई जनरल,
उन सबकी बैठक ऑर्गेनाइज कर दी गई है, डेट आ गई है कि अब बैठिए और देखिए कि कैसे एक मिलिट्री विंग हम लोग मिलकर के बना सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर भारत को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसका पाकिस्तान जाकर के मेंबर बन जाएगा। सर नहीं, ये कोशिश बार बार होती रही। जो ओआईसी का भी आप जिक्र कर रहे हैं, वो लगातार इस्लामिक कंट्रीज़ को कोशिश करता रहा, लेकिन उसमें बहुत बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को ही अलग थलग किया गया। ओआईसी को हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा रहा, और हिंदुस्तान ने कई बार, मुझे याद है सुषमा जी जब विदेश मंत्री थी तब भी ये कोशिश हुई, और भारत ने कई बार ओआईसी के बीच में भी एक ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। तो वो अपनी एक एक्सरसाइज है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ऐसा संकट का समय आ गया, और एक बहाना होता है ना कि किसी वजह से ये कर ले। पाकिस्तान उसका वो होगा मेंबर, इसमें तो कोई बात ही यहां भी कतर जेब मिटा रहा है क्या? कतर जेब मिटा रहा है, क्योंकि उसके लिए एक बड़ी बात होगी ना। अभी तक वो दुनिया पर, देखिए आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसी जगह है जहां पर सब लोग आकर बैठते हैं, इसका मतलब है कि आप दादा हो ना। इसको ऐसे भी समझिए, ये नहीं है कि बहुत खुला मैदान कर रखा है, खुला माहौल है। खुला माहौल क्या है? ये है कि भाई सब लोग उससे पंगा नहीं लेंगे, और जब कोई पंगा ले लेता है तो एक झेप मिटाने के लिए उन्होंने कहा नहीं, सबको बुलाइए, सबको कर दे। ये एक इमीडिएट रिएक्शन हो सकता है और कोशिश हो सकती है। और अभी तो नेटो का ही हाल आप देख रहे हैं, नेटो जैसा क्यों बना रहे हैं, थोड़ा सा मजबूत बनाइए। तो वो नहीं है, लेकिन कोशिश एक कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को इसके मुकाबले में खड़ा होना चाहिए। हिंदुस्तान तो अभी नेटो से और ये ओआईसी से ऊपर बहुत सारी जो बड़े लेकिन एक वैसे सोच के अगर आप देखें, पश्चिमी देशों ने अपना मिलिट्री अलायंस कर लिया, मुस्लिम देश कह रहे हैं हमारा मिलिट्री अलायंस हो जाएगा, भारत को बस अपने बूते ही रहना होगा। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए अंत में तो अपना बूता ही काम आता है। नहीं तो ट्रम्प साहब आएंगे और जेलेंस्की से कहेंगे ऐसा करो, हथियार हमसे लो, फंडिंग यूरोप से कराओ। और ये 57 है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, और जो अरब लीग है जिसको आप जीसीसी कह रहे हैं, उसके 22 देश है। सारे बड़े लोग जुटे, सिर्फ नाटो तक नहीं था, एक जॉइंट ऑपरेशन वॉर रूम बनाने की बात की गई। लेकिन सवाल यह है कि वो आखिर कैसे काम करेगा। हमने अभी ईरान के मसले पर देख लिया, वो साथ नहीं खड़े हो पाए। लेबनान के मसले पर हमने देख लिया, वो नहीं खड़े हो पाए। जॉर्डन अलग देखता है, सीरिया अलग तरीके से देखता है। तो मुझे लगता है कि ये मुस्लिम कंट्रीज के नाम पर आप इकट्ठा हो सकते हैं, कुछ लोगों की दादागिरी चल सकती है, और विशेष करके जिन लोगों ने बहुत पैसे कमा लिए हैं उनके लिए एक मध्यस्थता करके अपनी पावर दिखाने का तो हो सकता है, लेकिन क्या वो वेस्टर्न अलायंस के खिलाफ जा पाएंगे? ऐसे में भारत की रणनीति मुझे दुरुस्त लगती है। और देखिए, एक रशिया ने पूरी नाटो फोर्सेस की, मतलब इसको कहें कि ऐसी की तैसी तो कर ही रखी है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई आइडिया काम नहीं करने वाला है। और कल को अगर वर्ल्ड वॉर जैसी चीज होगी, तब तो क्या ये नाटो, क्या ऐसी कोई फोर्स, सब एक दूसरे से गुत्थम दूसरा एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने बढ़ गए हैं अलग अलग देशों के साथ कि कोई भी एक फोर्स है ना चल ही नहीं सकती, काम नहीं करेगी।